नमस्कार साथियों। तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस दशहरे में आप सभी अपने हेल्थ के प्रति अवश्य जागरूक होंगे, क्योंकि दशहरे में, जिसको दशहरा भी बोला जाता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो तला हुआ चीज़ है उसको मेले में खाकर कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि हम अंदर से हेल्दी हो जाएंगे। तला हुआ या भुना हुआ चीज़ ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका जो शरीर है, जो आपका पाचन तंत्र है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वह बिल्कुल धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है और आप बाद में परेशान स्वयं होंगे। तो तला भुना हुआ चीज़ों को न खाए तो ही बेहतर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें आप सभी को आज बताएंगे सुप्त नमस्कारम, जो सरल योग क्रिया के अंतर्गत आता है। ये कैसे किया जाता है, तो आज के वीडियो में आप सभी को एक विशेष जानकारी मिलेगी और इस जानकारी को जानकर आप हमेशा अपने पैरों की जो मांसपेशियां है, जो मसल्स है, जो घुटने हैं, जो आपका ये हथेली है, ये हथेली, और ये जो आपका हाथ का जो कोहनी है, ये जो आपका बाजू है, इन सभी को आप स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाए रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा अभ्यास है, जिसका नाम है सुप्त नमस्कारम। ये सभी बातें मैं आप सभी दोस्तों को, ये जो सामने की पुस्तक दिखाई दे रही है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, इसी पुस्तक को एज अ माध्यम, एज अ सोर्स बनाकर पेश करता हूँ, ताकि आप लोग ये कभी ना सोचे कि जो भी बातें ये सामने वाला भाई हमको बतला रहा है वह हमेशा 100% 100% सत्य बतला रहे। क्यों? क्योंकि इनके सामने जो पुस्तक रखा हुआ है संपूर्ण योग विद्या, ये एक बहुत ही प्रशंसनीय योग की पुस्तक है, जिनको बड़े बड़े योग के विशेषज्ञों ने, जो योग के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्होंने पढ़ी है इस पुस्तक को और इस पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो इस पुस्तक को हेल्प लेके मैं आप सभी के सामने हर एक योग की बातें शेयर करता हूँ, क्योंकि योग में भाई सावधानी भी अवश्य बरतनी चाहिए। कोई भी अगर आसन अभ्यास गलत तरीके से आप करते हैं तो उसका फायदे के बजाय आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए एक एक बात मैं आप सभी को जो भी बताता हूँ, इस पुस्तक के रेफरेंस के तौर पे जो इसमें बताया गया है वही सामने पेश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात को आगे बढ़ाते हुए। आज का जो अभ्यास है सुप्त नमस्कारम, तो इसके लिए क्या करना है तो मेरे दोस्त सिंपल है। सबसे पहले आपको उकड़ू बैठ जाना है, स्क्वाट पोजीशन में। उकड़ू कैसे बैठा जाता है? केवल उकड़ू बैठने के बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे लाभ हैं। इस अवस्था में यदि आप बैठिएगा केवल, तो बहुत सारे फायदे होंगे। कैसे? तो मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, आप अपने जो पैर का पूरा जो पंजा है, उस पंजे पे आप बैठ जाए इस तरह से, और जितना हो सके इस घुटने को, मतलब कि इसके बीच जो गैप है वो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा गैप बनाए। ऐसे देखो, इतना ज़्यादा हमने गैप बनाया। आपको और ज़्यादा हो जाए तो और ज़्यादा गैप बनाइए। जिनका कम हो रहा है वो थोड़ा कम गैप बनाए। और फिर उसके बाद अपने जो हथेली है दोनों, इनको जैसे प्रार्थना की मुद्रा में रखते हो ऐसे प्रार्थना की मुद्रा में बनाना है। और मेरे दोस्त ऐसे लंबवत करना है। मैं आपको इस डायरेक्शन में मुड़ कर बताऊंगा तो चीज़ें अच्छी दिखेंगी। जैसे ऐसे तो रखना ही है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए, ऐसे तो रखना है, ऐसे उकड़ू बैठना है तो ऐसे। फिर उसके बाद देखिए, ये मतलब कि इस तरह से प्रार्थना की मुद्रा में बनाकर, और आपका ये बॉडी है ना, इसके लंबवत, लंबवत कहने का मतलब परपेंडिकुलर, इस तरह से बनाना है ऐसे। ठीक? तो मेरे दोस्त ऐसे बनाकर अब क्या करना है, तो ऐसे बनाकर मालूम है अपने जैसे ये जो घुटना है, ये जो आपका पैर का दोनों नी है घुटना, इसको, और ये जो आपका हाथ है, ये पूरा हैंड है, और ये जो आपका भुजा है, बाजू है, जो भी बोलिए, इसको अब देखिए ऐसे करना है। और मेरे दोस्त इसको जैसे क्या करना है मालूम है, इसको आपको ऐसे ना ये घुटनों से अंदर की ओर दबाना है, ऐसे दबाना है। ठीक? क्या बोल रहे हैं? दबाना है। ये बाजू को ऐसे दबाना है मेरे दोस्त। और फिर क्या करना है, श्वास लेना है, दबाना है और श्वास लेना है, ऐसे देखिएगा, ऐसे। और फिर क्या करना है,
जब हम इसको ऐसे लाएंगे, ऐसे अपने पास छाती के पास, तो इसको मतलब कि हम ऐसे जितना फैला सके ना, इस जो हमारी हाथ की दोनों भुजाएं हैं, इससे हम इसको बाहर की ओर ऐसे फैलाएंगे, धक्का देंगे ऐसे जैसे दे रहे हैं, और छाती के पास ऐसे इस प्रार्थना की मुद्रा को लाएंगे और यहाँ पे श्वास छोड़ेंगे। जब हम दोनों भुजा, ये जो दोनों हमारा घुटना है, इससे भुजाओं को ऐसे दबाएंगे तो श्वास लेंगे, और फिर जब हाथ से यानी हाथ की भुजाओं से इस पैर की घुटने को बाहर की ओर दबाएंगे तो यहाँ पे श्वास छोड़ेंगे। बस इस क्रिया को 10 से 15 मरतबा यानी 10 से 15 बार यानी 10 to 15 टाइम्स कीजिए, और इसके बहुत सारी लाभ आप अपने पैरों से संबंधित, हाथों से संबंधित, यहाँ तक कि सीने यानी छाती से संबंधित, फेफड़े से संबंधित उठाए और सदा स्वस्थ रहे। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको 2 से 3 अभ्यास या 5 अभ्यास तक। तो देखिए ऐसे लंबवत करेंगे, और यहाँ पे मेरे दोस्त ये जो आपको दिखाई दे रहा है घुटना, इससे ही दोनों को दबाने का प्रयास करेंगे। आप श्वास लेंगे ऐसे जहाँ तक दबे, और फिर यहाँ तक इसको लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर धक्का देंगे, फिर इसे दबाएंगे यानी घुटने से हाथों को दबाएंगे। इस तरह से करना है। तो मेरे दोस्त, इसको करने से आपको कौन कौन से लाभ यानी फायदे प्राप्त होंगे, आप सभी को मैं इस पुस्तक के हेल्प से ही शेयर करूंगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका सबसे पहला बेनिफिट्स है वो क्या है मेरे भाई, तो पैरों की समस्त मांसपेशियों को लाभ मिलता है। जो आपके लेग हैं, लेग में जितनी जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियां होती है, उन सभी मांसपेशियों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है, यानी मसल्स स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनते हैं। आगे देखिए, कंधे व पीठ की सामान्य वेदना में लाभ मिलती है। यदि आपका कंधा में कोई वेदना है यानी तकलीफ है, समस्या है, प्रॉब्लम्स है, फिर पीठ में भी यदि कोई आपका प्रॉब्लम्स है, तो उसमें ये जो अभ्यास है आपको राहत देगा, यानी उसमें मतलब कि आपको हमेशा कंफर्टेबल बनाकर रखेगा। कौन सा अभ्यास, तो सुप्त नमस्कारम। आगे, यह संपूर्ण श्रोणी प्रदेश को भी लाभ पहुंचाता है, और ये जो आपका श्रोणी प्रदेश है उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचाता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर श्रोणी प्रदेश क्या होता है, भाई श्रोणी प्रदेश क्या होता है। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, प्लीज़, मैं वीडियो में एक एक बातें लाइन बाय लाइन शेयर करता हूँ। देखो, मैं जब से मतलब कि यहाँ पे योग की क्लासेस लेना शुरू किया, तो सबसे पहले योग है क्या, योग क्यों करना चाहिए, आज के परिप्रेक्ष्य में योग क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया, महत्वपूर्ण हो गया है, ये योग में हमारा जो शरीर है, तो शरीर के किन अंगों को क्या कहा जाता है, किनको जानु कहा जाता है, किनको भुजबंद कहा जाता है, किनको मणिबंद कहा जाता है, किनको आपका मतलब करतल कहा जाता है, किनको करपृष्ठ कहा जाता है, किनको श्रोणी प्रदेश कहा जाता है। एक एक बातें मैंने बतलाई। अब देखिए, अब मतलब प्रतिदिन इसी बात को मैं रिपीट करते रहूं तो अब तो फिर ये वीडियो का जो ड्यूरेशन है लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक ही में बोल देना उचित समझता हूँ कि प्लीज़ जाकर आप उन वीडियो को भी देखिए जहाँ पे बताया गया कि शरीर के किन अंगों को योग में क्या कहते हैं, इनके नाम को जाने। तो भाई प्लीज़, आपके ये श्रोणी प्रदेश में लाभ पहुँचाता है, तो इसके लिए आपको पीछे का जो वीडियो उसको देखना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और भारतीय संस्कृति को इसी तरह जीवंत यानी पुनर्जीवित करने का कार्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।